Welcome back to our online session. Hope everyone is fine at home. Children, we have to stay at home because the situation is not good. And please wash your hands regularly every time when you are coming out and when you are touching other things outside. And please use sanitizers, but if you will wash your hand with soap, it will be much more better for you because sanitizers are having chemicals which can harm your skin also. You should use sanitizers, but for a while, not for every. Okay, use soap to wash your hands. Now I'm starting my chapter. We are doing chapter 6 in our EVS book. Today we will do the topic that is houses in village. अब जो villages, गाँव में हमारे houses होते कैसे हैं? तो The main occupation of the villagers in India is farming. हमको पता है कि हमारे इंडिया में, हम जिस कंट्री में रहते हैं, वहाँ पे मोस्टली लोगों का जो काम है वो है फार्मिंग करना. फार्मिंग मतलब किसान जो होते हैं. The houses in village are simple and single storied. अब जो like if we see the houses in our towns, in our cities, so we see houses are double stories, like first floor, second floor, ground floor, so many floors are there. But in villages there is only a single floor house, that is only on a ground floor. People use mud, stone, bamboo, straw, leaves, cow dung, etc. to build houses. However, life in villages is now changing. Now what happening is slowly all the facilities that we are having in cities are going to towns. जो हमारे शहरों में जो हमको facilities मिलती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, ये सारी चीज़ें अब गाँव में भी जाने लगी हैं. तो जो गाँव का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है. Many पक्का हाउसेस कैन बी सीन. पक्का हाउसेस मतलब जैसे हमारे सीमेंटेड होते हैं, इनको हम बोलते हैं पक्का हाउस. ठीक है. तो अब जब गाँव में भी जैसे चेंजेस आ रहे हैं तो वहाँ पे भी लोग अब अपने पक्के घर बना रहे हैं. इलेक्ट्रिसिटी एंड टैप वाटर आर नाउ अवेलेबल इन मैनी विलेजेस. ऑलमोस्ट ऑल हाउसेज हैव टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर्स, कूलर, फैन एक्सेट्रा. अब जैसे कि गाँव में भी इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. तो जब इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, फ़ैन्स आ गए हैं, तो अब हर घर में हम फ्रिज, टीवी, कूलर वगैरह देख सकते हैं. मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस हैव रीच्ड मैनी विलेजेस. अब जैसे पहले के टाइम पे अगर मैं गांव जाना होता था तो हमारे पास कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होती थी कि लाइक हम बस है या ऑटो है या रिक्शा है. अब वहाँ पे सब चीज़ें मिलती हैं. नाउ विलेजेस हैव बेटर एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़. अब विलेजेस में स्कूल्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी खुल गए हैं ताकि लोगों को परेशान ना होना पड़े कि वो बाहर आके अपना इलाज कराएं. नाउ देयर इज़ हाउसेस इन सिटीज़. हाउसेस इन सिटीज़ मतलब शहरों के घर. स्पीडी इंक्रीजेज in the population migration of villagers to city and change from joint to nuclear families have increased the demand for houses in city. अब होता क्या है बेटा कि लाइक हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है. ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोगों को रहने के लिए घर चाहिए. अब कई बार हम देखते हैं कि पुराने टाइम में जॉइंट फैमिली होती थी, अब लोग अलग अलग रहना पसंद करते हैं. अब जब अलग अलग रहना पसंद करेंगे तो उनको अलग अलग घर भी चाहिए रहने के लिए. तो इस वजह से जो हाउसेस की जो डिमांड है टाउन्स या सिटीज़ में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. एवरीवन नीड्स अ हाउस टू लिव इन. लेट अस स्टडी इन डिटेल अबाउट हाउस इन सिटीज़. और सबको घर चाहिए रहने के लिए. अब हम आगे और ब्रीफली पढ़ते हैं कि शहरों में हाउस कैसे होते हैं. फर्स्ट इज़ योर अपार्टमेंट बिल्डिंग. जैसे बिल्डिंग्स में हम देखते हैं, मोस्टली आप लोग काफ़ी लोगों के घर फ्लैट्स होंगे. ठीक है, तो उनको हम अपार्टमेंट्स में बोलेंगे. एन अपार्टमेंट और अ फ्लैट इज़ अ सेल्फ कंटेन्ड हाउसिंग यूनिट दैट ऑक्यूपाइज ओनली पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग. सच अ बिल्डिंग विच कंटेन्स मैनी सच यूनिट्स इज़ कॉल्ड अपार्टमेंट. अब जैसे पर फ्लोर, ठीक है, अगर हम बिल्डिंग की बात करते हैं तो एक बिल्डिंग में फ्लोर्स होते हैं. हर फ्लोर पे 4, 5 या 6 फ्लैट्स होते हैं. तो एक उसको पूरे को हम बोलते हैं, एक फ्लोर को हम बोल रहे हैं यहाँ पे अपार्टमेंट. Apartment buildings are multi-storied. For a large number of people can live in apartment building. There may be 15 to 30 floors or 3 to 4 flats on each floor. ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि वो बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं उसमें, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसे बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं.
हर फ्लोर पे 3 या 4 या 6 फ्लैट्स एक फ्लोर पे होते हैं. The buildings are very strong and durable and are made by cement, bricks, iron or steel rods, plaster of Paris, wood, glass, plywood, marble, granite and emulsion paints. अब ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं फ्लैट्स या जो हमारे मॉडर्न हाउसेस होते हैं उनको बनाने के लिए. Most of the complexes have common park, a small shopping complex, security power backup and day-to-day maintenance of resident. Bungalows. These are expensive, big or beautiful houses. Bungalows have a large garden, garage and servant quarters. They are made beautifully with terrace and balconies. Rich people live in bungalows. अब बंगलेज मतलब बहुत बड़े बड़े जो आलीशान घर होते हैं, ठीक है. उसमें एक क्या होता है, सबसे बहुत एक तो बहुत बड़ा घर होता है, दूसरा उसमें आगे गार्डन होता है बहुत बड़ा, गैरेज भी होता है. गैरेज मतलब जहाँ पे हम अपने घरों में गाड़ियाँ वगैरह रखते हैं वो एरिया. दूसरा वहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर्स अलग से बने होते हैं और मोस्टली ये जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं पीपल उनके पास होता है. स्लम्स मतलब बेटा होता है झुग्गी, जो झोपड़ियाँ वगैरह हम देखते हैं, जो एक छोटे से एरिया में देखो वहाँ पे बहुत सारी झोपड़ियाँ होती हैं, उनको हम बोलते हैं स्लम. एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत छोटी सी जगह में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्लम एरिया. Slums are unauthorized colonies made by the clusters of small kacha houses, as I told you. Very poor people live daily wagers who cannot afford to buy or rent houses live in slum. अब बहुत ही ज़्यादा जो बहुत गरीब होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं कि या तो वो घर ले पाएँ या घर किराए पे ले पाएँ, ऐसे लोग इन ऐसे स्लम्स में रहते हैं. They make a small living space by putting up tin, asbestos or plastic sheets in open areas. The living conditions are very unhygienic and there is no drinking water, sewage or electricity facilities. The disease and crime rates are very high. The government is trying hard to improve the living condition of some slum dwellers and is trying to provide low cost homes for these people. अब क्या होता है बेटा कि जब इनके पास एक तो आपने जैसे देखा है साइड में आप देखते हो कई बार रोड पे किनारे पे और लकड़ी का ऐसा लगा के ऊपर से पन्नी लगा लेके ऐसे लोग रहते हैं. अब उसमें क्या होता है, एक तो बहुत अनहाइजीनिक होता है क्योंकि ना तो उनके पास ढंग से खाना है, ना तो साफ़ सफाई कर पा रहे हैं, ना कुछ, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है. तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रही है. गवर्नमेंट ऐसे लोगों के लिए घर बना रही है और वो उनको उधर शिफ्ट कर रही है. Right students, now children, we have done a chapter. Now today we are going to do the exercise, and this exercise which I am doing in the book will be your homework for today. It is used to build कच्चा house. अब कच्चा house बनाने के लिए क्या यूज़ होता है, mud, brick की concrete. It is mud. They are not made in villages. Apartment, कच्चा house की पक्का house. Villages में क्या नहीं बनते हैं, villages में नहीं बनते हैं apartments. They are dirty and unhygienic. Flat, slum या bungalows. Obviously slums. In older days, food was cooked in microwave, gas stove, chula. Now true and false. Slum dwellers are rich people. False. Bungalows are owned by rich people. True. Apartments are multi-story flats. True. Kacha house are found in cities. False. There used to be a well in every house in the past. It is also true. हमने ये पढ़ा है चैप्टर में, राइट. और इसके बाद चिल्ड्रन यहाँ पे एक क्वेश्चन डी है, फाइंड द वर्ड्स कनेक्टेड टू हाउस इन द वर्ड ग्रिड गिवन बिलो. ये एक आपको पजल दिया हुआ है, इसमें आपको वो वर्ड्स फाइंड करने हैं जो हाउसेस से रिलेटेड हैं, राइट. तो जैसे कि वन हैज़ बीन डन फॉर यू, यू कैन सी, जैसे DOOR डोर, ये हाउस में एक ऐसी चीज़ होती है. तो ऐसे आपको घरों में घर के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होती हैं, विंडोज़ होते हैं, रूम्स होते हैं, व्हाटएवर, वो सब आपको इसमें ढूंढना है. दिस इज़ ऑल्सो योर homework. I will be writing the homework in the group.
So just check it. Okay children, stay safe now.